हेलो फोक्स, कैसे हो? वेलकम टू माई चैनल नॉन स्टॉप। ये है हमारी ज़िंदगी का यूज़र मैनुअल। हमने बात की हमारे इमोशंस के बारे में, हमारे फीलिंग्स के बारे में, हमारे बिलीफ के बारे में, हमारे साथ जो डेली बेसिस पे होता है उसके बारे में। हमने बात की झूठ के बारे में, सच के बारे में। आज हम बात करेंगे बुराई की जड़ की। फोक्स, बुराई की जड़ तो हमें खुद में, किसी और में नहीं। यहाँ हम बात करेंगे कुछ चीज़ों के बारे में जिनमें बहुत ही बाल बराबर फ़र्क है, बस अब ये फ़र्क ही नहीं कर पाते, इस वजह से बुराई की जड़ बन जाती है। हम बात करते हैं कि इंसान बुराई की तरफ राग़िब कैसे होता है और बुराई में कैसे फंस जाता है, क्योंकि इंसान पैदा बुरा नहीं होता। हम बात करते हैं कि नीड यानी ज़रूरत किस चीज़ का नाम है, फिर टू वांट समथिंग क्या चीज़ है, देन वी गो टूवर्ड्स व्हाट इज विश, एंड देन डिज़ायर, एंड देन वी कंक्लूडेड ऑन लस्ट। ये सब एक जैसी चीज़ें हैं, हमें लग रही हैं एक जैसे, बाल बराबर भी फ़र्क है, लेकिन यहीं पे प्रॉब्लम हमें आ जाती है कि क्या फ़र्क है। हम किस वक्त इन पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते और सीधी राह के बजाय उल्टी राह पे निकल जाते हैं। फोक्स, फॉर एग्जाम्पल, हमने क्रिकेट खेल ली है। क्रिकेट में नीड क्या है? नीड है बैट की, बॉल की, विकेट्स की, प्लेयर्स की, और एक स्पेस की, जगह की, जहाँ पे वो खेली जा सके। इसको अमूमन हम ग्राउंड में भी कह सकते हैं कि एक ग्राउंड हो जहाँ पे हम खेलें। दैट इज द नीड ऑफ प्लेइंग द क्रिकेट। अब हम सिर्फ एक बैट की मिसाल ले लेते हैं, सिर्फ बैट की। तो बैट नीड हो गई। अब आगे बैट सेकंड हैंड भी हो सकता है, नए की जरूरत नहीं। बैट लकड़ी का भी हो सकता है, बैट प्लास्टिक का भी हो सकता है, बैट किसी और मटेरियल का भी हो सकता है। सो नीड हमारी पूरी होनी चाहिए। जैसे हो वो आपके लिविंग एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि आप अफोर्ड क्या कर सकते हैं। सो नीड जरूरी है। हमने नीड पूरी कर ली बैट की। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट लेवल पे, दैट इज वांटिंग द बैट। अब बैट का होना जरूरी है, लेकिन नए बैट का होना जरूरी है, न्यू होना चाहिए और मेरा होना चाहिए। बोरो भी नहीं, मेरा होना चाहिए। दैट इज वांट। आई वांट दिस बैट, आई वांट न्यू बैट, राइट? खेलनी क्रिकेट ही है। सो नीड में क्या था कि सेकेंड हैंड भी चल सकता है, किसी का भी चल सकता है, बोरो भी कर सकते हैं, लेकिन वांट में मुझे नया लेना। ठीक। इसके बाद बारी आती है विश की, कि विश क्या चीज। उसी बैट की मिसाल लेते हैं कि मुझे काश मेरे पास शाहिद अफरीदी का बैट होता, राइट? ये काश है, विश हो गई आपकी कि मेरे पास शाहिद अफरीदी साहब का बैट होता तो मैं क्रिकेट खेलूं। ठीक। नीड, देन वांटिंग, देन विश के काश ऐसा होता। उसके बाद बारी आती है डिजायर की। डिजायर जो है वो मेरे पास शाहिद अफरीदी साहब का ही बैट होता, काश नहीं, इसमें शाहिद अफरीदी साहब का ही बैट होता तो मैं खेलूंगा क्रिकेट। नाउ व्हाट इज लास्ट? लास्ट इज के मेरे पास शाहिद अफरीदी साहब का ही बैट होता, जो वो देना नहीं चाह रहे, मैं छीन के ले लूंगा और उनका साइन भी लूंगा उसके ऊपर। दैट इज कॉल्ड लास्ट। ये है बुराई की जड़ें आपके ही अंदर। नीड, वांटिंग, विशिंग, डिजायर एंड लास्ट। फोक्स, जो नीड है, जरूरत, वो फिर आ जाती है बात उसी बात पे कि इंसान ने अपने आप का सर्वाइव करना, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। तो जब हम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की बात करते हैं तो जरूरत आती है बीच में। इसके बगैर
इंसान जिंदा नहीं रह सकता। ये लाजमी है, मलजूम है, करना ही करना है, होना ही होना है। तो हमारी सर्वाइवल बन सकती है, लेकिन इसके अलावा नहीं बन सकती। जैसे हवा है, हवा में ऑक्सीजन है, हम ले रहे हैं तो जिंदा है। ये खत्म हो जाए तो हमने, मेरे ख्याल है कि 1 मिनट भी नहीं रह सकते जिंदा। इसके बाद खाना, फूड, जैसा भी कोई मैसर होगा तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी और हम चल पाएंगे आगे। नहीं मैसर होगा तो हम मर जाएंगे। इसके अलावा इंसान की ज़रूरत है शेल्टर, छत, चाहे वो गारों में हो, चाहे वो तरपालों में हो, या चाहे वो आरसीसी की छतों में, चाहे वो स्काई स्क्रैपर्स भी हो, लेकिन हमें एक शेल्टर चाहिए रहने के लिए। फिर एक बहुत ज़रूरी चीज़ है प्रोटेक्शन, हिफाजत। वो नहीं होगी तो डर के बारे में मर जाएगी हम। पानी जो हम पीते, हमारा जिस्म जो है वो 70% पानी, पानी हम पीते भी हैं। पानी जो है वो हर चीज़ के नबातात के लिए ज़रूरी, ये ज़रूरत में आ जाएगा। हम सोशल एनिमल्स हैं, समाजी एतबार से हमारा लोगों के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। वो नहीं होगा तो वो भी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में आ जाएगा। अकेला इंसान कुछ अरसे के लिए तो जी सकता है, लेकिन ज़्यादा अरसे के लिए वो नहीं जी पाएगा। उसके लिए उसको इंसानों से, इंसानों का इंटरेक्शन बहुत सख्त ज़रूरी है। फिर हम बात करते हैं अब कि वांटिंग किस चीज़ का नाम है, किसी चीज़ को चाहना, वो क्या चीज़ है? ये सब चीज़ें कोई बुरी चीज़ें नहीं है। जो ज़रूरत है वो तो इंस्पिरेशन है इंसान की, मोटिवेशन है इंसान की, कुछ करने की, कुछ कर दिखाने की, किसी के लिए कुछ करने की, ताकि तकलीफ से बचा जाए, परेशानी से बचा जाए, इमोशनल पेन से बचा जाए, फिजिकल पेन से बचा जाए। तो ये तो हमारी इंस्पिरेशंस हैं। अब इंस्पिरेशंस को अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें या गलत तरीके से, तो मोटिवेट तो हमने होना है किसी बात से, आगे तो बढ़ना है किसी बात से। ये अब राहत है, ये ज़रूरत ख़त्म हो गई, अब राहत शुरू हो गई कि हमें नया बैट चाहिए, फिर हम क्रिकेट खेलें। अब अपने अपने स्टेजेस पर, अपने अपने एक्सपोजर पर, अपने अपनी एजुकेशन लेवल पर, अपने अपने माहौल पर, जो ख़ानदानी माहौल भी है और माशरती माहौल भी है, उसमें बहुत डिपेंड करता है कि हर एक की वांट क्या है। बैट किस किस्म का होना चाहिए, लकड़ी कौन सी होनी चाहिए, नया हो तो कौन से ब्रांड का हो। इसमें हमारे पास वांट आ जाता है कि वी वांट अ न्यू बैट। अब बारी है कि हमें विश क्या है, हमारी अंदर से क्या तमन्ना निकल रही है बाहर कि मेरे पास काश शाहिद अफरीदी साहब का बैट हो। अब यहाँ पर विश आ जाती है। यहाँ पर एक और बहुत बड़ा ज़्यादा इशू है जो कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमने ख्वाहिश तो जाहिर कर दी अपने ही अंदर कि हमें ये शाहिद अफरीदी साहब वाला काश मेरे पास बैट होता, बट हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है और वो बैट एक है। सबकी ख्वाहिश है कि मेरे पास वो बैट होता। अब वहां पर जंग शुरू हो जाती है। वहां पर ख्वाहिश तो पैदा हो गई, कि तमन्ना तो पैदा हो गई, उस बारे में सोच तो आ गई ना, अंदर से खुदबुद तो हो रही है कि मुझे काश मेरे पास वो वाला बैट होता। तो लेकिन ये भी मोटिवेशन की एक किस्म, इसको पॉजिटिवली साइड पे लिया जाए, अच्छी बात है। ख्वाहिश होनी चाहिए और उसके पीछे अपना गोल को रखना चाहिए और उसके पीछे जाना चाहिए। हाँ, डिजायर की तरफ थोड़ा सा मामला कंपटीशन में आ जाता है। कंपटीशन में थोड़ी सी बुराइयां भी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जीतना हमारे अंदर डाल दिया गया है, कुछ खसलतन डाल दिया गया है, कुछ समाज ने डाल दिया कि जीतना है भाई, यू कैन नॉट बी ए लूजर। आप लूजर नहीं हो सकते। लूजर हो गए तो शर्मिंदगी, लूजर हो गए तो ताने, लूजर होना तो यहाँ पे गाली, ठीक, दौड़ शुरू हो जाती है। मुझे वो ही बैट चाहिए,
बैट एक लिमिटेड रिसोर्सेज और ख्वाहिशात की हद कोई, बहुत हद है। कहां तक भागोगे ख्वाहिशों के पीछे? दुनियावी ख्वाहिशें नहीं खत्म होती, सब भागना शुरू। क्योंकि जब हमने विश एक सुपर नेचुरल चीज है जो कि हमने ख्वाहिश जाहिर की। जिस तरह कई दफा विशिंग वेल भी होते, कॉइन डाला कि मेरी विश पूरी हो जाए, फिर हमने दुआ की मेरी विश पूरी हो जाए, फिर हमने जो भी हमारा बिलीफ है हमने वो किया। और विश करने से हमें बहुत ज़्यादा राहत और तस्कीन मिलती है, क्योंकि हमें बिलीव होता है कि ये काम हमारा हो जाएगा क्योंकि हमने मांगा है, राइट। जो डिज़ायर है उसके पास हमारे पास दो रास्ते हैं। किसी भी रिलीजन में बुराई को अच्छा नहीं समझा गया। तो जब हम डिज़ायर के पीछे भागते हैं तो अकम्पनीड विद बिलीफ या रिलीजन हम पॉजिटिव तरीके से चले जाते हैं उस तरफ, क्योंकि हमने जाना तो है, हमने गोल तो रख लिया। लेकिन जब हमारे पास थोड़ा सा ईमान कम होता है, बिलीफ कम होता है या वर्ल्डली डिजायर ज़्यादा हो जाती है, तो फिर हम नेगेटिव साइड में जाकर लोगों को डिसीव करके, लोगों को तकलीफ देके, थोड़ा जुल्म करके भी अपनी डिजायर्स पूरी करते हैं। कंपटीशन में मज़ा तब आता है जब आपस में दो कंपटीटर्स बराबर का सामना करें, कोई बैक स्टैबिंग न करे, कोई लात ना खींचे, अपने बलबूते पर जो कर सकते हो वो करो, वो भी नेक नीयती के साथ, तो अपनी डिजायर तक, अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ। लेकिन जहां पे मामला तब खराब हुआ जब शॉर्टकट्स मारने शुरू हो गए। लेकिन जब आपका ईमान कमजोर नहीं है, आपका ईमान मजबूत है और आप अपने वादे के पक्के हैं, तो डिजायर इज नॉट बैड, बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारे यहाँ किसी भी डिजायर को पाने के लिए गलत रास्ता इख्तियार करना एक इंटेलिजेंस की बात समझ जाती है, और जो बंदा रास्ता सही इख्तियार करता है उसको बेवकूफ कहा जाता है। और इसी को तो ट्रेंड कहते हैं। ट्रेंड क्या है? क्योंकि जो लोग कर रहे हैं आप वो समझते हैं कि वो आपकी डिजायर है, जो कि आपकी नहीं होती है, बिकॉज कि वो लोग कर रहे होते हैं और एक के पीछे एक के पीछे एक लगा जाता है, ट्रेंड हो जाता है, ट्रेंडी हो जाते हैं आप। क्योंकि ट्रेंड से हटेंगे तो आपके लिए लोग मुश्किल बना देंगे कि यार तुम क्या कर रहे हो, हम तो ये कर रहे हैं, ये करो। फियर ऑफ जजमेंट के चक्रों में हम उसी को डिजायर समझ जाते जो लोग चाह रहे होते। अपनी ख्वाहिश भी छोड़ दी और अपनी डिजायर भी छोड़ दी। ट्रेंड माशरे में थोड़ा सा अपने आप को आपने मनवाना भी है, यार वो तो ये कर रहा है, वो तो वो कर रहा है, सोशल मीडिया ने और काम खराब कर दिया, लगे हुए किसी की ख्वाहिश के पीछे, किसी की डिजायर के पीछे भागी जा रहे हो, आपकी नहीं है वो। अंदर झांक के देखें। लस्ट डिजायर की अगली फॉर्म है जिस पे इंसान पागलों की तरह एक चीज को पाने के लिए लग जाता है। अब जरूरी भी नहीं कि उस चीज को पाने को ही लस्ट कहते हैं। लस्ट एक ख्वाहिश, एक्सट्रीम ख्वाहिश, जिसको पाने के लिए या जिसके लिए आपकी जो इंटेंशंस हैं, आपका जो इरादा है, जो आपकी नीयत है, वो खराब है, उस पर नेगेटिविटी है, उसमें जालिमाना कुवत है, उसमें पागलपन है, उसमें बेसकूनी है, वो लस्ट। लस्ट किसी खुशबू की भी हो सकती है, लस्ट किसी खाने की भी हो सकती है, लस्ट किसी चीज को पाने की भी हो सकती है, किसी इंसान की भी हो सकती है। और नीयत खराब, पावर भी है आपके पास, तो वो चीज लस्ट कहलाएगी। अब अगर हम इसको पॉजिटिविटी में ले लें कि लस्ट पॉजिटिव भी हो सकती है, तो नहीं, उसको कहते हैं पैशन। वो पैशन है जिसको हम पॉजिटिव साइड पे लेके जाएंगे, जिसके अंदर हमारा ईमान भी शामिल है, जिसमें मोरल वैल्यूज भी शामिल है,
जिसमें समाज को भी देखना है, जिसमें दूसरे इंसान की को भी देखना है, किसी पे जुल्म नहीं करना है, सीधा रास्ता भी इख्तियार करना है, दैट इज कॉल्ड पैशन. बट लस्ट इज अ नेगेटिव फॉर्म एंड अ डेंजरस फॉर्म, एंड बुराई की जड़ इज द लस्ट. सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. थैंक यू वेरी मच.